all the Dalit and subjugated literature, translation literature, and along with that diaspora. डायस्पोरा में आपके बहुत सारे राइटर्स हैं जो हम लोग करते हैं, और हर बार हर साल मैं डायस्पोरा राइटर्स आपको स्पेशली करवा रही हूँ, अलग सेक्शन के साथ करवाती हूँ। ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आपके सामने आरपीएससी के एग्जाम और सिलेबस की बात करने के लिए आई हूँ। आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की करीबन 1800 से 2000 के बीच की कुछ सीट्स हैं, जिसमें इंग्लिश, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स सारे ही ऑलमोस्ट मेजर सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, और काफ़ी अच्छे नंबर में सीट इस बार आई है। 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, और उसके बाद अब इन्होंने फॉर्म लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड पे आपका एग्ज़ाम हो भी जाएगा। इसमें आपके 3 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो राजस्थान जीएस एंड जीके का होगा, पेपर 2 और 3 आपका सब्जेक्ट का होगा, वो भी एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन इन दोनों एग्जाम के बीच में करीबन 10 से 15 दिन का गैप आपका रहता है। ऑलमोस्ट 1 महीने का मान के चलिए कि ये गैप आपका रहेगा। जो पेपर 1 का एग्जाम होगा उसके अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन के बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं उसके एग्जाम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो दोनों ही एग्जाम हैं, इनका आपका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सारे एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, बट जो मेन चीज आपको नोट करनी है, लास्ट एग्जाम से लेके इस एग्जाम में जो चेंजेस हुए हैं वो ये है। लास्ट एग्जाम में आपका पेपर 1, 2 और 3 के कम्युनल मार्क्स लेके फिर इंटरव्यू के मार्क्स प्लस होने थे, लेकिन इस बार पेपर 1 में एटलीस्ट 40% मार्क्स कंपलसरी है। If you are not getting 40% in Rajasthan GS and GK, you will not be counted as eligible for paper 2 and 3 and especially for the interview section. चाहे आपके सब्जेक्ट में 80% मार्क्स आए हो, लेकिन अगर आपने पेपर 1 राजस्थान GK और GS के अंदर 40% मार्क्स एटलीस्ट नहीं लिए हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, रिजर्व या जनरल, अगर आपने 40% राजस्थान GS और GK में मार्क्स नहीं लिए हैं तो यू विल नॉट बी काउंटेड एज क्लियर्ड और अ पास्ड कैंडिडेट। दूसरी चीज ये कि आप राजस्थान जीएस और जीके के साथ साथ आपका जो इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज नॉलेज है वो भी इसमें उसके भी क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन इसके अंदर आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आने हैं, तो डू प्रिपेयर योर ग्रामर वेल। और जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अपनी वैकेंसीज फिल कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो पेपर 2 होना है उसमें भी आपका ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं कि चाहे आपने नेट कोड 30 दैट इज इंग्लिश लिटरेचर में निकाला है या आपने नेट लिंग्विस्टिक्स में निकाला है, बट जो बच्चे लिंग्विस्टिक्स में निकालते हैं वो केवल लिंग्विस्टिक्स के लिए ही एलिजिबल रहते हैं, बट जो लिटरेचर में निकालते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के लिए होता है। You belong to the Department of English Language and Literature. You does not belong to the Department of English Literature only. ठीक है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विच मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आपके जो एग्जाम होगा उसके अंदर भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज ग्रामेटिकल पोर्शन, फोनेटिक्स वगैरह से, और आपके इंग्लिश लिटरेचर से होंगे। ठीक है, इसमें जो पेपर 1 वगैरह का जो सिलेबस है, मैं आपका सबका इसमें सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। आपका इसमें हिस्ट्री पोर्शन रहेगा जिसमें आप राजस्थान हिस्ट्री आपकी एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक आपका रहेगा, मिडाइवल पोस्ट मॉडर्न पीरियड रहेगा। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। इसमें से सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों को काफी डिफिकल्टी लेवल फील करना पड़ा था राजस्थान पेपर 1 में, बिकॉज करंट जीके, करंट पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस थे। लाइक कौन सी फीमेल है जो अभी करंट यूजीसी की मेंबर है, राजस्थान के कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये चीज़ें होती हैं, डीएसपी, डीसीपी वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आते हैं उन सभी के नाम के साथ क्वेश्चन थे। तो यू हैव टू रीड द करंट GK of Rajasthan very consciously. Then geography of Rajasthan, economy of Rajasthan and contemporary event. राजस्थान में कौन कौन से contemporary event हुए हैं, कहाँ पे कौन सी योजना चल रही है, कहाँ पे कौन सी चीजें चल रही हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका पेपर 1 का रहेगा। देन इंग्लिश का जो पेपर 2 दैट इज फर्स्ट पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है
उसमें आपके सारी एजेस की हिस्ट्री उसमें आएगा। देन उसके बाद आपका इसमें क्रिटिकल थियरी है, न्यू क्रिटिसिज्म से आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म, दैट इज इसमें 6 थियरी आपकी दे रखी है। न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये आपकी 7 थियरीज इसमें दे रखी है। देन इसके अलावा आपकी पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री इसके अंदर आएगी, आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसके अंदर आएगा, क्लासिकल से लेके पोस्ट मॉडर्न, दैट इज टिल टी.एस. इलियट, ठीक है। ये आपका सारा क्रिटिसिज्म आएगा। बेसिकली जितना भी मैंने आप लोगों को अभी तक अपने यूजीसी नेट के सिलेबस में या असिस्टेंट प्रोफेसर HESC वगैरह के जितने भी हमारे बैचेस चले, उनमें मैंने आपको हिस्ट्री और क्रिटिसिज्म के जो लेक्चर्स दिए हैं वो एज इट इज कंप्लीट आपको तैयार करने हैं, तब आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। साथ में जो ये ब्रिटिश हिस्ट्री का आपका पोर्शन है जिसमें केवल हिस्ट्री दे रखी है, वो भी मैंने आपको तैयार करा रखी है, ये भी आपको कंप्लीट तैयार करनी, क्योंकि राइटर्स जो हैं, अगर वो एक राइटर पोएट है लेकिन उसने क्रिटिसिज्म भी दे रखा है लाइक वर्ड्सवर्थ, तो अगर वर्ड्सवर्थ यहाँ पे एज अ क्रिटिक नॉमिनेट करते हैं हम उसको रोमांटिक एज में, तो उन्होंने अपना जो लिटरेचर लिखा है उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश क्रिटिसिज्म, एंशिएंट एंड रोमन क्रिटिसिज्म अलॉन्ग विद योर थियरीज, ठीक है। ये तो था आपका पेपर 2 का सिलेबस, लेकिन इसमें जो मेजर पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ग्रामर, जिसके अंदर एक्टिव पैसेज, एरर फाइंडिंग, फिलअप्स, मॉडल्स, ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज टर्म्स, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एनी हाउ, बिकॉज आपका 50% पेपर इसमें से आता ही आता है। देन आपका आता है थर्ड पेपर विच इज अ मेजर वन, जिसमें आपका राइटिंग सेक्शन नहीं है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें पूरा वर्ल्ड लिटरेचर आपका दे रखा है, अमेरिकन लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आपका अफ्रीकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आ जाएगा। देन कैरिबियन लिटरेचर भी इसी के अंदर है, अमेरिकन एंड यूरोपियन लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर की सारी एजेस है, और इंडियन लिटरेचर एज एन डिफरेंट सेक्शन इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर दलित और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को भी मार्क किया गया है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक इंडियन लिटरेचर, यू कैन नॉट गो फॉर द कॉन्टेम्पररी राइटर्स, you have to prepare Natya Shastra, that is Indian classical writings. You have to prepare partition literature because that comes under postmodern and your Dalit. You have to read all the Dalit and subjugated literature, translation literature, and along with that diaspora. डायस्पोरा में आपके बहुत सारे राइटर्स हैं जो हम लोग करते हैं, और हर बार हर साल मैं डायस्पोरा राइटर्स आपको स्पेशली करवा रही हूँ, अलग सेक्शन के साथ करवाती हूँ, ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस विच आई हैव डिस्कस फॉर योर आरपीएससी एग्जामिनेशन। तीनों पेपर का सिलेबस डिस्कस किया है। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी उसमें अभी तक जो डेट्स दे रखी थी वो यही थी कि 26 जुलाई लास्ट डेट था, जिसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया गया था। 31 जुलाई के बाद इसके फॉर्म्स अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो सितंबर के बाद आएंगे। तो जस्ट डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। 3 से 4 महीने आपके पास हैं। लास्ट टाइम भी जब इसका एग्जाम निकला था, इसका जब पेपर ये इन्होंने अनाउंस किया था 2020 लास्ट टाइम जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया था दैट वाज इन 2020। इसका दिसंबर में फॉर्म फिल हुए थे और मैंने जैसा बताया सितंबर में इसका एग्जाम हो गया था। सिमिलरली इस बार थोड़ा सा जल्दी की एक्सपेक्टेशन है कि शायद एग्जाम आपके जल्दी हो जाएंगे, तो आप 3 से 4 महीने इसके प्रॉपर प्रिपरेशंस के रखिए अपने पास। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में एग्जाम्स हो सकते हैं। दिवाली के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी अगर इन्होंने डेट्स एक्सटेंड नहीं करी हैं फॉर्म फिलअप की, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 महीने में आपके एग्जाम डेट्स रिवील हो जाएंगे। डू प्रिपेयर, यू हैव 3 मंथ्स। 3 महीने में आपको आपका पेपर 1 दैट इज राजस्थान जीएस एंड जीके, इंग्लिश और जो भी मेन सब्जेक्ट्स होंगे, आप लोगों जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपको नोट्स या टीचर्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, प्लीज डू टेल अस। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू ऑल द नोट्स फॉर पेपर 1 एंड योर सब्जेक्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे लिख के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और पेपर 1 के लिए इसका जो पॉलिटी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इवन ग्रामर,
आप इसके लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। हम आपको अपने रेगुलर बेसिस पे अपने नित्य नियम के अनुसार जो हमारी वीडियोस आती रहती हैं उसी के अंदर हम आपको यहाँ पे सिलेबस कवर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने मेन सब्जेक्ट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द लेक्चर्स एंड contacts of the particular teachers for your subject. Thank you. Take care.